नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी और हमारी टीम की यही प्रार्थना है कि आपके सभी कष्ट, सारी चिंताएं होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में खुशियों के ढेर सारे रंग भर जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक के समय कौन से कार्य नहीं करने चाहिए या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन आपको क्या उपाय करने हैं कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानिए कि क्या होता है होलाष्टक और क्या नहीं करना चाहिए होलाष्टक के समय। हमारे हिंदू धर्म में होली बहुत ही जोश और उत्साह से मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने घोर आराधना की थी, जिस कारण भगवान श्री हरि अपने भक्त प्रहलाद पर प्रसन्न हो गए थे। इस समय सभी ग्रहों की स्थिति बदलती है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक कार्य करता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। इसलिए कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन और किसी भी तरह का शुभ कार्य करना साफ मना होता है, क्योंकि यह पूरा जो समय होता है इन सब के लिए वह सही नहीं माना जाता। इस समय आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी चाहिए, जैसे कि घर, कार, दुकान, यह सब भी नहीं खरीदना चाहिए। ना ही किसी प्रकार का कोई सौदा करना चाहिए। शास्त्र में इस समय ऐसा कोई भी काम करना अनुचित बताया गया है। जब तक होलाष्टक रहता है उस समय व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इसके अलावा होलाष्टक के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। इसे करने से आपके सभी कष्ट, दुख, रोग, समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में सुख शांति आती है। इस बार होलाष्टक 27 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च 2023 तक रहेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, जब होली आती है तो अपने साथ कई सारे रंग लाती है, जो हमारे जीवन में रंग भर देती है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में रंग हो, खुशियाँ हो, लेकिन जीवन में कुछ न कुछ तो समस्या लगी ही रहती है। आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं। किसी को नौकरी की चिंता है कि उसे काम नहीं मिल रहा, कोई घर बैठे अपनी बेरोजगारी से परेशान है, किसी का बनता काम बिगड़ गया है, किसी के जीवन में धन की दिक्कत है, तो कोई अपने शरीर के रोग से परेशान है। हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है। आज इन सभी समस्याओं का हल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस होली आप अपने जीवन की समस्त दिक्कतों को जला जीवन में रंग और नई शुरुआत को लाएंगे, जो आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आएगी। तो आज होली के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय या टोटकों को बताया जाएगा, जिसे कर आप आपके जीवन की समस्याओं से हल पा सकते हैं, अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले वे उपाय। पहला उपाय यह है कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, दुख है, घर से परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो आपको होलिका दहन के दिन क्या करना है कि अपने घर के मुखिया के हाथ से एक बताशा, लौंग और एक पान का पत्ता लेकर होलिका को चढ़ा देना है और उसके बाद होलिका की 3 बार परिक्रमा करते हुए होलिका में सूखे नारियल की आहुति देनी है। इस उपाय को करने से आपके घर के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा उपाय यह है, शायद आपको पता नहीं होगा
कि होलिका दहन के बाद जो उसकी भस्म बच जाती है, और जब भी कोई घर का सदस्य किसी शुभ काम के लिए या जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाता है, तो स्त्री को अपनी गर्दन पर और पुरुष को अपने माथे पर उसका टीका लगा लेना चाहिए और उसके बाद ही घर से निकले। आपको आपके कार्य में जरूर सफलता मिलेगी, साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होगी। यदि आपके घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, घर में सुख शांति है ही नहीं, परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम या लगाव नहीं है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन वाले दिन आपको सभी परिवार के साथ मिलकर होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय पूरे परिवार को होलिका में गेहूं की बालियों के अलावा कपूर, चना, अलसी के बीज आदि डालते हुए अग्नि के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और जब होलिका दहन पूरी तरह हो जाए तो उसके बाद उसकी बची राख को घर के चारों दरवाजों पर बुरक दे। परिवार के सदस्य के आपस में मिलकर यह करने से घर में शुभता का वास होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है। दोस्तों, चौथा उपाय यह है कि यदि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक संकट बढ़ते जा रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं दिख रहा, तो धन लाभ के लिए आपको होली की रात में सिद्ध लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्री मंगलेश्वर नमः का 108 बार जाप करना है और जाप करते हुए होलिका में शक्कर की आहुति देनी है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा और धन की बरकत भी होने लगेगी। दोस्तों, जो व्यक्ति नौकरी की वजह से परेशान है, उसे काम नहीं मिल रहा, वह घर पर बैठा है या आपके ऑफिस में सब कुछ सही से नहीं चल रहा, तो आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है वह जानिए। आपको होली की मध्य रात्रि में 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर घर के बाहर किसी चौराहे पर जाकर उस नींबू के 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक देना है और उसके बाद बिना पीछे देखे सीधा अपने घर आ जाएं। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी संबंधित सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, उनके विवाह में समस्या आ रही है या बार बार रिश्ता टूट जा रहा है, तो आप अपने विवाह योग को बनाने के लिए आपको होलिका दहन के अगले दिन यानी कि होली वाले दिन यह उपाय करना है। इसमें आपको सुबह उठकर एक साबुत पान के पत्ते पर एक सुपारी और होलिका दहन की राख रखकर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और शिवजी से अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की कामना करनी है और पूजा पूरी कर वापस आ जाना है। ध्यान रहे, आपको यहाँ भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा घर की तरफ चले आना है। यह आपको होली से लेकर 7 दिन तक रोज करना है। इस उपाय को करने से आपके विवाह का योग बन जाएगा। दोस्तों, होली के दिन घर के किसी भी सदस्य को सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले अपने घर के सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा पर गुलाल लगाना चाहिए, रंग लगाना चाहिए। साथ ही कुछ भी मीठा जो भी आपने सात्विक बनाया हो उन्हें जरूर चढ़ाएं। होली के दिन जिस रंग के पैकेट से आप भगवान को रंग चढ़ाते हैं, उसी में एक चांदी के सिक्के को रख दें। उसे एक लाल कपड़े में कलावा से बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपको धन लाभ होगा। वहीं यदि आपका धन घर में नहीं रुकता तो वह भी रुकने लगेगा। होली के दिन घर में देवी देवताओं को रंग लगा उनसे आशीर्वाद लेने के बाद सभी छोटों को घर के बड़ों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इससे उनके जीवन में सदैव सुख बना रहता है। वहीं होली के दिन मेहमानों को बिना मीठा खिलाए वापस नहीं भेजना चाहिए, उन्हें मीठा जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होता है
एवं स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। होली वाले दिन रंगों से पहले होलिका दहन दोस्तों, अगला उपाय यह है कि होली वाले दिन रंगों से पहले होलिका दहन की राख से सबसे पहले होली खेलनी चाहिए। आपको होलिका दहन की राख से उसका टीका माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन की सारी अड़चनें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको होली के दिन किसी भी गरीब या असहाय को भोजन खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उनके मुख से निकली दुआ आपके लिए बहुत शुभ होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। आपको वे भी जरूर पसंद आएंगे। वीडियो के अंत के साथ एक बार फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए बहुत अच्छी हो और आपके सारे कष्ट होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएं। जय श्री कृष्णा।